ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ हैं इस ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ सीख सकते हैं। स्वागत करते हैं जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जैसे आपने बात की थी अध्याय पहले में कि फर्स्ट अध्याय में आपने हमें बताया था कि बैटल ग्राउंड जो है उसमें फ़ौजें आ गई हैं, उसके बाद अर्जुना जो है अपने चैरियट को लेके रथ को लेके पहुंच जाते हैं मैदान जंग में और लेकिन वहाँ पर रुक जाते हैं और अपना दिल जो है वो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्या अपनों को मारूंगा। सो अब अध्याय दूसरे में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है जी? अभी तक आपने ये देखा कि जिस वक्त अर्जुन ने अपना दिल छोड़ दिया और उन्होंने अंदर से मन बना लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके बाद वो युद्ध नहीं करने के अपने फैसले में उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए और वो आर्ग्यूमेंट जो दिए उन्होंने वो आम तौर पर किसी भी कॉमन मैन के लिए बहुत लॉजिकल हैं। दे सीम्स वेरी राइट उस वक्त कि हम आम सुने कि अर्जुन तो ठीक कह रहे हैं ये सारी बातें, तो भगवान उनकी बातें सुन रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब जो गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ है इसमें पहली बार भगवान ने बात करनी शुरू की अर्जुन से। सो ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने, देख लिया कि इसकी स्थिति क्या है मन की, और अब जो है वो अपना जो भी ऑब्जर्वेशन उनकी है और उसके ऊपर वो अब अपनी टिप्पणी करते हैं सेकंड अध्याय में। जी तो कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे उनका जो मनोबल है उसको ऊपर अर्जुना का ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है? जी सबसे पहले तो भगवान ने ये देखा कि अभी ये कोई बहुत मेरी कोई गूढ़ बात सुनने की स्थिति में नहीं है। अभी तो ये बिल्कुल अपना मन छोड़ के और रथ में बैठे हुए हैं, इस तरह से सिर झुका के धनुष इन्होंने एक तरफ रख दिया है। तो अभी तो इनको पहले मैं एक नॉर्मल लेवल पे लेके आऊं। तो भगवान ने बड़े प्लेन शब्दों में उनसे कहा कि अर्जुन ये असमय में तुमको कैसा ये मोह हो गया है, अज्ञान इस वक्त जबकि ये दोनों सेनाएं छोड़ी, असमय मीन्स कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और इस वक्त तुमको ये हुआ है। श्रेष्ठ पुरुषों का तो ऐसा आचरण नहीं होता, ना तुमको ये स्वर्ग देगा ना तुमको ये कीर्ति देगा, और इस वक्त अपने तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आ गई, जो कमजोरी आ गई, उसको छोड़ो और उठ के खड़े हो युद्ध के लिए। अर्जुन क्षत्रिय हैं, वीर योद्धा हैं, तो भगवान ने कहा ये वीर है, ये क्षत्रिय है, ये योद्धा है, तो उन्होंने शब्द यूज किया वहां पर नपुंसक मत बनो। नपुंसक बिल्कुल उसके ऑपोजिट है मीनिंग। तो एक तरह से उसको थोड़ा सा उद्विग्न करने के लिए कि आप, और अर्जुन ने जो इतनी सारी बातें आर्ग्यूमेंट पिछली बार दिए थे उनकी तरफ तो भगवान ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अर्जुन भी थोड़ा सा हैरान हुए यहाँ कि क्या इन्होंने मेरी बात ठीक से सुनी भी है। तो भगवान ने यहाँ उसको प्लेन वर्ड्स में कहा दिस इज नॉट राइट, नॉट एट दिस मोमेंट। आपके लिए अच्छा ये है कि आप खड़े हो और युद्ध करो, क्योंकि ना तुमको स्वर्ग मिलेगा ना तुमको यश मिलेगा। जैसे आपने कहा कि जो पॉइंट्स रेज किए गए थे अर्जुना के, उनको अभी नहीं टच किया, और सिर्फ उनमें क्योंकि कहते हैं कि एक क्षत्रिय को, जो एक फौजी है, उसको अगर उसको मनोबल उसका ढल जाए तो उसको ऐसी जगह पे वार करो जिससे कि उसकी दोबारा से उसमें चेतना आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे मैं वापस आ सकता हूँ। तो उस चीज़ को उन्होंने फोकस करके करके ये कहा। प्लस जितना मनोबल गिरा हुआ था, एटलीस्ट ही कम्स टू अ लेवल कि अब वो बात करे। अभी तो वो बिल्कुल सिर झुका के खड़े, तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो। सो डायलॉग के लिए एक जो है रास्ता उन्होंने कायम शुरू कर दिया, एक ग्राउंड कायम किया। जी तो अब अर्जुन को ऐसे लगा कि मैंने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, ऐसा लगता है कि भगवान ने वो सुने नहीं मेरे आर्ग्यूमेंट्स। तो वो अब अपनी बात दोबारा से कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कि आप कैसे सोच रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह पर, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, उनके ऊपर मैं तीर चलाऊं, अपने गुरुजनों के ऊपर, और जो हमारे ब्रदर्स हैं कौरव, मैं उनके ऊपर तीर चलाऊं, उनको मैं मारकर और फिर ये ऐश्वर्य और ये राज्य भोगूं,
उनके खून के उसमें सने हुए, मुझे ये नहीं करना है। जी। मैं तो भीख मांग के भी अपना गुजारा कर लूंगा। मुझे ये नहीं करना है। जी। तो इसके अलावा जो उन्होंने पिछली बार कहा कि अगर युद्ध होगा तो कुल का धर्म नष्ट होगा, सारे पुरुष तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, राइट। स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर की संतानें उत्पन्न होंगी, जी। और वो जो संतानें हैं वो कुल की मर्यादा को, पवित्रता को नहीं समझेंगी। ठीक। उनके पितरों के श्राद्ध नहीं होंगे, तर्पण नहीं होंगे। ये बात वो पिछली बार उन्होंने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए। जी। और उसके बाद बट एट द सेम टाइम जब भगवान ने उनको नपुंसक कहा और कहा कि ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, जी। तो साथ ही में उनके हृदय पे थोड़ा सा इसका असर भी हुआ। ठीक। तो अब अर्जुन ने एक ऐसी बात कही, जी। ये अपनी सारी बातें उन्होंने रिपीट की हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स, और फिर साथ में एक ऐसी बात कही जिसके लिए कि मैं समझती हूँ कि हम सारी मनुष्य जाति अर्जुन के आभारी हैं इस बात के लिए। जी। क्योंकि अर्जुन को साथ साथ ये लग रहा है कि मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ। जी। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हमें मारेंगे कि हम उनको मारेंगे, जी। वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, परिणाम की सोच रहे हैं वो। राइट। तो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, पर इस वक्त उनको और कुछ दिख भी नहीं रहा है। तब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान मेरी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो ये एक्नॉलेज किया कि आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कभी भी मनुष्य अगर किसी समस्या में है तो पहले ये एक्नॉलेज करे कि यस, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं Right. प्रॉब्लम में हूँ। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि होता क्या है, जब कोई समस्या होती है तो हम उसको ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं और वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एट दैट टाइम। जी। सो अगर ये एक भावना आ जाए तो उससे बहुत सारी, जैसे आपने आगे भी जाके बताना है कि, और आम जिंदगी में भी हम ये देखते हैं कि अगर कोई आर्गुमेंट हो किसी के साथ और एक व्यक्ति जो है अपनी, अगर वो मान जाए कि भाई मेरी वजह से ये गलती हुई या मैं समझता हूँ, तो उससे बड़ा एक अच्छा एक माहौल बन जाता है और एक अच्छा वार्तालाप शुरू हो जाता है। जी। राइट। तो यहाँ पर जो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ना केवल शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे शिक्षा दीजिए। जी। तो अभी तक भगवान ने उसको ऑर्डिनरी वे में बात करी, ठीक। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को टोटल सरेंडर कर दिया, अपनी बात को मान लिया कि आई एम कंफ्यूज्ड, राइट। टोटली उनको सरेंडर कर दिया और अपने को शिष्य कह के उनको गुरु की जगह खड़ा कर दिया। उनकी इस बात के लिए हम लोग आभारी हैं, क्योंकि अब भगवान के ऊपर एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जी। देखिए, आमतौर पर क्या होता है जीवन में, अगर आपसे कोई साधारण वे में कोई कुछ पूछता है तो आपकी ये इच्छा है कि आप उसे बताएं या ना बताएं। राइट। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आपके पास आया और बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी में कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो उस वक्त आपका ये फ़र्ज़ हो जाता है कि मैं इसको जो बेस्ट एडवाइस पॉसिबल है दूँ। राइट। लेकिन जब कोई शरण में आ गया और शिष्य बन गया, उस वक्त भगवान का ये उत्तरदायित्व हो गया कि मुझे इसे बताना नहीं है, अब इसका भार मेरे कंधों पे है। राइट। तो अब इसको कल्याण के मार्ग पे लेके जाना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। बिल्कुल सही कहा आपने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जब बन जाती है तो देन डेफिनेटली एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी और आपका सिर्फ आपने एक जनरल सी एडवाइस नहीं देनी, देन यू थिंक एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट एडवाइस, जो भी आपको, जितनी भी आपको पता है वो आप किसी व्यक्ति को देते हो। अगर वो आपके पास आके, जैसे आपने कहा कि वो कहता है नहीं मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। जी। सो अब ये जो बन गया माहौल जो बन रहा था, उसमें एक वार्तालाप का शुरू हो गया, जिसके अंदर अब कृष्ण जी ने शुरू कर देनी है बात करनी। जी। उसमें अब जो माहौल था, जैसे उन्होंने उसको अर्जुन में वो चेतना तो ला दी कि भाई तुम जो है अपने फ़र्ज़ों को पहचानो और अपने फ़र्ज़ों को पहचानते हुए कि अब आ जाओ, मैदान में आ जाओ। तो क्या अभी भी जो है अर्जुना की जो स्थिति बताई गई है, क्या अभी भी वो जैसे समर्पण तो हो गए हैं, लेकिन क्या अभी भी वो डामाडोल हैं या अभी उन्होंने मन बना लिया अपना? एक बहुत ही आपने अच्छी बात पूछी है कि अर्जुन ने उनको समर्पण कर दिया
शिष्यत्व स्वीकार कर लिया उनका, जी। लेकिन साथ ही उसके बाद एक और अर्जुन ने बात कही, हाँ। और वो ये कही कि मुझे तो इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखता, और पूरे तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो जो मेरे इस वक्त इंद्रियों में शोक है वो खत्म हो, इसका मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भी कह दिया और साथ में समर्पण भी अपने आप को कर जी। दिया। तो ये अब आगे कैसे कृष्ण जी इसको लेते हैं, इसके बारे में बात कर दे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी।